और सुंदर बना देता है। आपकी भावनाओं से ये और सुंदर बन जाता है। सुंदर तो है ही। धन्यवाद आप सभी का। बेहड़ से, लाडवा से, सरसावा से, नकुड़ से, यमुनानगर से, जहाँ से भी जो समाज आया है, हम उनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हम क्या हैं, मनन करने योग्य बात। हम क्या हैं और कैसे हैं, ये केवल दो ही जानते हैं। नंबर 1, अंदर बैठा हुआ आत्मा और परमपिता परमात्मा, दो ही जानते हैं। बाकी लोग तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। किसी का स्वार्थ पूरा हो गया तो इंसान भला है, और किसी का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, किसी की कमी को पूरा नहीं कर सके, तो उसके लिए वो बुरा है। भला इंसान ही बुरा है और बुरा इंसान ही भला। हम क्या हैं और कैसे हैं, ये केवल आत्मा और परमात्मा ही जानते हैं। लोग तो केवल हमारे बारे में, आपके बारे में अंदाजा ही लगा सकते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे, इस बात की ओर ना जाएं। पर हम यही सोचते रहते हैं, कुछ भी करना हो हम ये सोचते हैं कि जिस काम की लोग प्रशंसा करें हम वो करें। नहीं, वो ना करें, बल्कि वो काम करें जिससे हमारा कल्याण हो और हमारे सद्गुरुदेव प्रसन्न हो। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। इनका आशीर्वाद मिले। लोग क्या कहेंगे, लोग तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं। वक्त बदलता रहता है, उसके साथ साथ इंसान की भावनाएं भी बदलती रहती हैं हर व्यक्ति के प्रति। अच्छा है तो, बुरा है तो। हम ये सोचते हैं लोग क्या कहेंगे कोई भी काम करते समय, परंतु हमने कभी ये सोचा कि जिसके पास हमारा अंतिम पड़ाव है, हमने एक दिन इन लोगों को छोड़कर चले जाना है, वो भगवान क्या कहेगा? कभी ये सोचा? नहीं सोचा। इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने अच्छे और सच्चे बनने का प्रयास करते रहें। लोगों की तरफ ना देखें। अष्टावक्र महापुरुषों ने विदेह राजा जनक को उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश। अष्ट जमा वक्र, वक्र में न टेढ़ा, अष्ट में न 8। उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, गर्दन से, भुजाओं से, टांगों से, पेट से, कमर से, आदि 8 जगहों से टेढ़ा था। इसलिए वो धरती पर लुढ़क कर चलते थे। राजा जनक की सभा में जब उन्होंने प्रवेश किया तो सभा के लोग, मंत्रीगण सब ऐसे शरीर वाले महापुरुष को देखकर हंसने लगे। जब वो हंसने लगे तो राजा जनक जी अभी तक तो उनके बारे में जानते नहीं थे, उनके मुख पर भी हंसी आ गई। अष्टावक्र जी आगे बढ़े और कहने लगे, देखो जनक, मूर्ख जनक, ज्ञानी जनक को
अष्टावक्र जी ने क्या कहा? मूर्ख जनक, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। अब जनक जी थोड़ा संभले, थोड़ा सावधान हुए कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई महापुरुष है, मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आए। राजा जनक नीचे उतरे, सिंहासन से प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद महान पुरुषों को सिंहासन पर बिठाया और वो जब सिंहासन पर बैठे तो वो भी हंसने लगे। अष्टावक्र महर्षि वो भी हंसने लगे। सभासदों ने कहा अजीब आदमी है, जब हम हंसे तो ये चुपचाप रहा, बोला कुछ नहीं। अब सिंहासन पर बैठ गया, इसका सम्मान हो गया, अब ये खूब हंस रहा है। महान पुरुषों ने कहा पूछो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सभासदों ने कहा, मंत्री ने उठ करके खड़े होकर कहा कि हम ये पूछना चाहते हैं कि आप सिंहासन पर बैठ करके हम सबको अच्छी ड्रेस में, अच्छी शक्ल सूरत वालों को सिंहासनों पर बैठे हुए मंत्री और सभासदों को देखकर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने कहा अच्छा मैं क्यों हंसा? मैं बताऊंगा मैं क्यों हंसा, पर पहले आप बताओ कि आप क्यों हंसे, आप क्यों हंसे? मंत्री ने उठ कर के कहा कि हम एक अनोखे प्राणी को, एक अजीब शरीर वाले प्राणी को जो टेढ़ा मेढ़ा है उसको देखकर हंसे, क्योंकпо हमने आज तक ऐसा प्राणी देखा नहीं था, देखा नहीं था, इसलिए हम हंसे। अब आप क्यों हंसे? महापुरुषों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बड़ा सटीक। उन्होंने कहा मैंने सुना था कि जनकपुर का राजा विदेही राज, ज्ञानी, महाज्ञानी, वैरागी राजा है, जिसके यहाँ बड़े बड़े महापुरुष ज्ञान पढ़ने आते हैं, कुछ सीखने आते हैं। लेकिन यहाँ आकर के मैंने देखा कि यहाँ का ना राजा ज्ञानवान है और ना यहाँ की सभा ज्ञानवान है। ये तो मूर्खों की सभा है, मूर्खों की सभा। सारे मंत्री बड़े हैरान, मूर्ख, इन्हें हम मूर्ख दिखाई देते हैं। हमारा राजा ज्ञानियों का भी ज्ञानी, महलों में रहता है लेकिन भोगों से बैराग है, महलों से बैराग है, ऐसे राजा को मूर्ख। महर्षि अष्टावक्र ने कहा तुम्हारी शंका का समाधान होगा कि तुम मूर्ख कैसे? तुमने केवल शरीर को देखा है, शरीर को, ऊपर की चमड़ी को देखा है, शरीर के बाहरी अंगों को देखा है। तुम चमड़ी के कदरदान हो, चमड़ी की कदर करते हो, पर इस चमड़ी और शरीर के अंदर जो बैठा है आत्मा, ज्ञान, वो कभी टेढ़ा नहीं। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ना झुक भी सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है कई जगह से, लेकिन उसका रस कभी टेढ़ा नहीं होता। गन्ना टेढ़ा हो सकता है पर उसका रस कभी टेढ़ा नहीं हो सकता।
तुम सारे चमड़ी की कदर करने वाले, सुंदरता, बाहरी सुंदरता को देखने वाले हो। तुम्हारे चरम चक्षु केवल चरम को देख सकते हैं, पर अंदर के ज्ञान और आत्मा को नहीं देख सकते। इसलिए तुम मूर्ख हो, तुम्हारा राजा भी मूर्ख है। मैं क्यों हंसा? मैं इसलिए हंसा कि करनी तो ज्ञान की बात थी, प्रश्न तो ज्ञान का पूछा गया था, लेकिन मैं मूर्खों की सभा में क्यों आ गई? ये मूर्ख मेरा ज्ञान क्या पढ़ेंगे, मेरे से क्या सीखेंगे? अच्छा नहीं किया मैंने यहाँ आकर। मूर्खों की सभा में मेरा क्या काम है? आप मेरे ज्ञान को क्या समझोगे? परमात्मा का अजीब खेल है। मैं इसलिए हंसा, तुम्हारी बुद्धि पर हंसा कि तुम ज्ञानवान राजा के मंत्री कैसे हो, सभासद कैसे हो, और स्वयं जो ज्ञान पढ़ना चाहता है वो राजा कैसे? अभी तक शरीर से ऊपर नहीं उठे, इसकी रूपता और करूपता से ऊपर नहीं उठे। आत्मा कभी टेढ़ा नहीं होता, वो एक रस रहता है, वो सुंदर है, वो चेतन है, वो प्रकाश है। बल्ब टेढ़ा हो सकता है, पर उसका प्रकाश कभी टेढ़ा नहीं हो सकता। महाराजा जनक ने सोचा, इनकी बातों पर क्रोध नहीं करना चाहिए, ऐसा महापुरुष ही ज्ञान दे सकता है, ऐसा महापुरुष ही पढ़ा सकता है जो तन और मन और बुद्धि से परे है, ऊपर उठा हुआ है, शरीर से ऊपर उठा है, परा है, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से परे है। ज्ञान वो ही दे सकता है। लोग तो केवल बाहरी अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कैसा है, ये सुंदर है, इसका रूप कैसा है, रंग कैसा है, ये चलता कैसे है, ये बोलता कैसे है, ये देखता कैसे है, यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आत्मा और परमात्मा अंदर तक जानते हैं कि हम कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ज्ञान पढ़ाया शरीर से ऊपर उठने का, और ज्ञान होने में देर नहीं लगती, ज्ञान होने में देर नहीं लगती। प्रभु राम ने सुग्रीव को इतनी देर में ज्ञान करा दिया, जितनी देर में उनका बाण गया, उसने हड्डियां उड़ाई और वृक्ष नीचे गिराए, इतने में सुग्रीव को ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान वचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयहु अडोला। और प्रभु राम ने तारा को एक ही पंक्ति में ज्ञान करा दिया, एक ही पंक्ति में। तारा क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, प्रगट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कही लगी रोवा। मिट्टी के लिए रो रही है, जड़ के लिए रो रही है, जिसने आखिर मरना है उसके लिए रो रही है। इतनी देर में तारा को ज्ञान हो गया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन सी परम भक्ति वर मांगी। प्रभु मैं समझ गई, अब मेरे हृदय के अंदर प्रकाश हो गया है, ज्ञान हो गया है कि यहाँ कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है, कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, एक दिन छूटनी है, और वो छूट गई है तो उसके लिए क्या रोना। आसानी से छूट गई है और आपके हाथों से छूट गई, आपके द्वारा छूट गई। प्रभु मेरे अंदर का सूर्य ज्ञान उदय हो गया है। कितनी देर में?
युद्ध भूमि में बाली का मृत शरीर पड़ा है, तारा रो रही है। एक पंक्ति में भगवान ने उसके संस्कारों के ऊपर जो अज्ञान का अंधकार आ गया था, राख आ गई थी, उसे हटा दिया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इतनी देर में ज्ञान हो जाता है, इतनी देर में। और राजा जनक ने शास्त्र में पढ़ा कि व्यक्ति को, मनुष्य को इतनी देर में ज्ञान हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, जितनी देर में घोड़े पर चढ़ना हो ना, तो पैर रखने की जगह बनाई होती है पागड़ी, पागड़ी पैर रखने की जगह होती है। जितनी देर में एक तरफ पागड़ी पर पैर रखो और दूसरी तरफ पैर आए, इतनी देर में व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। अगर कोई चाहे तो, चाहे तो। और अगर तारा जीवन भर रोती रहती तो कुछ होने वाला था? बाली ने वापिस आ जाना था? नहीं ना। गई हुई चीज कभी भी कोई वापिस नहीं आ। और मान लो हमारे जीवन का समय भी जो निकल गया है ना, वो अब कभी वापिस आने वाला नहीं है। जो गया सो गया, फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अपने परमात्मा और आत्मा के सामने हम सच्चे और अच्छे बने रहें, दुनिया की तरफ ना देखें, दुनिया की तरफ ना देखें कि लोग क्या कहेंगे। हमने लोगों को नहीं दिखाना। किसे दिखाना है? सद्गुरुदेव को दिखाना है और परमात्मा को दिखाना है और अपना कल्याण करना है ना। असंभव को संभव बनाने की भरपूर कोशिश न करें। समझना बात को, शब्दों को। असंभव जो संभव नहीं हो सकता, जो वर्तमान भूत भविष्य में संभव नहीं हो सकता, उसे संभव बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परंतु जो संभव हो सकता है उसे भरपूर कोशिश करें संभव बनाने की। जो नहीं हो सकता, लोग कहें चांद पर जा रहे, सूरज पर जा रहे, मंगल पर जा रहे, बुध पर जा रहे, गलत। ये तो ग्रह हैं, ये तो नक्षत्र हैं, ये तो स्थान बदलते रहते हैं। कभी पूरब में है, कभी पश्चिम में है, कभी चांद घट रहा है और कभी चांद बढ़ रहा है। कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे? असंभव को संभव बनाने की कोशिश मत कीजिए, पर जो संभव है उसे पूर्ण करने की कोशिश जरूर कीजिए। इसी से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। जो है, जो साधन है, उन्हीं साधनों का सदुपयोग कीजिए और की कामना ना कीजिए। जो नहीं मिल सकता उसके लिए तड़पिए नहीं, परेशान मत होइए। जो नहीं मिल सकता, जो किस्मत में नहीं है, वो मिलेगा कैसे? जो मिल सकता है उसका सदुपयोग कीजिए।